लोगों को याद है। और शिवम, नेक्स्ट सोनम। बताना ही नहीं है, ये आदत बदलिए। उत्तर को तब तक ओपन मत करिए जब तक कि आपको कहा ना जाए। फिर हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि किसको नहीं आ रहा है ना। हमको वो पहचानना है कि कौन धीमे पढ़ाई कर रहा है। जो तेज कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, धीमे कौन चल रहा है उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, यद्यपि उत्तर अभी संतोषजनक नहीं मिला है। ठीक है, अब है ऋषि का नाम। बैठो, संतोषजनक है। शिवम पता है? और कोई नहीं? मार्कंडेय, ऋषि का नाम था मार्कंडेय। अब उनके चेले का नाम यानी शिष्य का नाम जो 2 नगर जाता है। ठीक है, दोनों नगर, अभी कुछ नहीं ओपन करना है। उसके शिष्य का नाम क्या था, कौन बताएगा? सोनम, अभय, अंजू। अंजू, शिष्य का नाम वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। हाँ, अब 2 जगह गया, अभी भी स्थान नहीं बताना है। पहले कहां जाता है? अमन, तुम थे। पहले कहां जाता है? किस गांव जाता है ये बताओ, या ये बताओ कि वह किसके घर जाता है या देखने जाता है। दूसरा वाला रुक जाओ, पहला नहीं पता, बैठो। पहला किसको पता है? हाँ सोनम। देवराज के गांव जाता है। अब देवराज का गांव क्या था? बैठो, कौन बताएगा देवराज का गांव? हाँ, गांव बताओ। द्वारिकापुर। बैठो। हाँ, अब दूसरे गांव क्या? दूसरा गांव अमन, अभी बता रहे थे ना, दूसरे वाले को हम बताएंगे बिल्कुल। दूसरा गांव, अब दूसरा गांव जो जाता है दूसरे गांव को, वो किसके यहां जाता है? और क्या, किसका घर देखने जाता है दूसरे गांव? दूसरी बार जब जाता है, तुम उंगली लगाए हो, इसका मतलब है हम नहीं पूछेंगे। नहीं, उंगली लगा के रखे हो, हम नहीं पूछ पाएंगे। नो, हमको कैसे यकीन होगा? इतने समय से उंगली क्यों लगाए? हमने पुस्तक पहले ही बंद कराया, आप उंगली क्यों लगा रहे हैं? चीटिंग है। चलो, आप बाहर हो गए। अब है दो में रामदेव के घर जाता है। हाँ बताओ, गांव का नाम क्या था? नहीं पता? बैठो, नहीं पता उसको, तुम बताओ। ठीक, बैठो। ठीक है, अगर 70% भी बता रहे हो मतलब ठीक है, पाठ समझ में आ रहा है। भूलना नहीं, यही उत्तर लिखेंगे अभी। कब गया, पहले किसके यहाँ गया, दूसरी बार किसके यहाँ गया, उसका नाम क्या था। ठीक है, जो क्रोध करके भगा दिया उसका नाम क्या था। नाम ही आते हैं, और क्या प्रश्न में आएगा आपको? एक वर्ड एक वाक्य में। ठीक है, चलिए, दूसरे व्यक्ति का नाम, पहले का देवराज, दूसरे का रामदेव। ठीक है, और पहले गांव का नाम द्वारकापुर और दूसरे गांव का रामनाथ। 2 नाम याद रखो, बढ़िया है, रामदेव और रामनाथ। रामदेव और रामनाथ। ठीक है, और उसका द्वारिकापुर देवराज। चलिए, पहला है एक पदेन, आप खोल लीजिए। सभी लोग जो उत्तर बने वो देने का प्रयास करें। हाथ उठाएं, बोलने से पहले हाथ अवश्य उठाएं। किससे बन रहा है? मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बसत यस्म। पहला ही प्रश्न जो हमने पूछा, कहाँ रहते थे? गंगा तीरे। देखिए, क्या हुआ? ईशु इतना चिंतित क्यों हो गए? ज्यादा कुछ नहीं करना है,
बस कहानी अच्छे से सुनना है, एक ही काम करिए। कहानी अगर अच्छे से आपने सुन लिया तो आपको अनावश्यक मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहानी में 4-5 पात्र रहते हैं और 2-3 जो है स्थान रहते हैं, आपको पूरा पाठ आ गया। वासुदेवः कस्य प्रियः शिष्यः। अब जो वासुदेव है किसका शिष्य है? तो मार्कंडेय का है। मार्कंडेय नाम है, उसमें स्या लगा दो, क्योंकि कस्य किया है तो आप स्या लगा दो, उत्तर हो जाएगा आपका। ये हो गया मार्कंडेय और ये हो गया षष्ठी विभक्ति। बस फिर है देखिए, वासुदेवः प्रथमम कस्य गृहम प्रस्थितः। प्रथमम मतलब पहले, यानी पहली बार किसके गृहम प्रस्थितः। अब प्रश्न है कस्य, तो उसमें स्या लगाइए, देवराजस। सही है। देखिए वही सारे उत्तर हैं जो आप पढ़े हैं, यानी अगर हम ना कराएं तब भी आपको याद है, ना कहीं आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि हम ढूंढने जाएं, है ना। रामदेवः, अब देखिए रामदेवः कस्मिन ग्रामे वसति, ठीक है। तो कस्मिन सप्तमी विभक्ति का है, सप्तमी का उत्तर देना है रामनाथपुर, और इसमें सप्तमी लगा दीजिए, पूरे हो जाएगा। रामे होता है ना, रामनाथपुर, और इसमें सप्तमी कर दीजिए। ग्रामे में सप्तमी है तो रामनाथपुरे में सप्तमी हो जाएगा। फिर है जनाः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति। लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? रामदेव को याद करते थे, उसको तो कोई नहीं याद करता था, पापी कहते थे। सारा पाठ आपको याद है। कस्य है? कम, रामदेवम। ये देख लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सब बनता है आपसे। मिटा दें? अब आ जाइए एक वाक्य। कह मृतोपि जीवति। मृतोपि मतलब मरकर भी, जीवति मतलब जीता है। कौन है जो मरकर भी जीता है? हिंदी में अगर कहें तो जो दूसरों के लिए जो है परोपकार करे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है वही मरकर जीता है, ऐसा भी आप कहिए। और जो स्वार्थ में जीता है वह जीते हुए भी मरे के समान है। यही हिंदी में है और इसी को संस्कृत में लिख देना है। यह समाज हितम चिंतयति और भी कुछ है कि सिर्फ इतना ही है? बस इतना ही है। सह मृतोपि जो समाज के हित के लिए जीता है वही मरकर भी जी रहा है ना। खा हो जाएगा। कहा जीवन न पि मृतः। अब देखिए इसी का उल्टा प्रश्न है, कौन जीते हुए भी मरे के समान है? तो यह स्वार्थ हितम। देखिए कुछ नहीं बदला, यहीं पे बदलेगा। इसके आगे सेम टू सेम कर लीजिए, कुछ मत करिए। सह जीवन न पि मृतः। ये अभ्यास में ही समझ में आधा आ जाएगा। कभी टाइम मिलेगा तो ये पाठ हम सुना देंगे तुमको, शीतल और गौरव को, ठीक है। फिर है देवालयम किम प्रचलति अस्म।
देवालय मतलब मंदिर होता है। मंदिर में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? प्रसाद भोजन। भोजन का जो है वितरण हो रहा था प्रसाद के रूप में, है ना। देवालय ठीक है। पहले में ही है। भोजन वितरणम प्रचलति, आगे इसमें है। अगर प्रचलति तक कर देता तो वर्तमान काल का रहता, और अगर अस्म लगा दिया तो कहां चला गया? भूतकाल हो गया, है ना। फिर है जलम दत्वा माता किम अपृक्षत। बात नहीं, आपस में तो बिल्कुल नहीं। जल देकर अर्थात पानी पिलाकर वासुदेव को, है ना। दूसरी बार जब जाता है रामनाथपुर, तो उससे जो है माता क्या पूछती है? हाँ, बस इतना ही है, ठीक है। जलम दत्वा माता अपृक्षत। क्या हुआ? ध्यान रखना, भवता कुत्र गम्यते, कहती इतना ही है, ठीक है। ये प्रश्न में ही है कि जलम दत्वा पृक्षत भवता कुत्र गम्यते, आपके द्वारा कहां जाया जा रहा है, या आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। फिर है भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। ठीक है, जो भोजन परोस रहे थे उन्होंने क्या किया? बीच में देना ही बंद कर दिए, परोसे ही नहीं। आधा पेट खा के तो उठ गया था, भोजन परोसने वालों ने उसको अच्छे से परोसा भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो आधे पेट ही उठ गया था। कहाँ गया? ये है भोजन परिवेशकाः अन्न पायसादिकम। अन्न मतलब होता है भोजन, और पायसादिकम होता है खीर आदि। न परिविष्टवन्तः, मतलब ये जो पदार्थ थे उसको जो है नहीं परोसे। आगे देखिए, रिक्त स्थान। देखिए, जितने मन से आप पढ़ेंगे उतना क्या होगा, जल्दी समझ में आएगी कोई चीज। अब मन बिना लगाए पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे, आएगा नहीं। मैं कहता हूं एक ही बार आप पढ़िए,
एक ही बार कुछ चीजें आपको हो सकता है रटना पड़े, जैसे श्लोक, मगर हमें नहीं लगता कि आपको ये रटना पड़ेगा। हमने हिंदी में बताई है पूरी कथा, हिंदी में तो आती है, बीच में एक आध शब्द में ही उत्तर रहता है, आप वो रख सकते हैं, आराम से उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सिर्फ क्लास में सुन लीजिए और आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, मगर आपको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा यदि आपने मन से पढ़ा तो, और नहीं तो आपको बहुत रटना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा। चलिए, तत्र प्रसादत्वेन प्रचलत यस्म, अभी अभी आया है। ठीक है, तो भोजनम है, दूसरे में क्या है, वासुदेवः कंचित, क्या देखा, विकल्प में भी है देवालयम। फिर तीसरा है मया जीवनम एव अनुसरणीयम, किसका जीवन अनुसरण करना है। हाँ, और गुरुकुले शिष्याः आसन, गुरुकुल में कितने शिष्य थे, वाह वाह, बहुत सारे। और है तेन सोमपुरम प्राप्तम, मध्य मार्गम, मध्य मार्गम मतलब है बीच के रास्ते में ही, है ना, रास्ते के बीच में पड़ा। कौन, सोमपुर, किसके पहले पड़ा था, किस गांव के पहले पड़ा था, जब दूसरी बार चला था तो जाहिर सी बात है रामनाथपुर के पहले पड़ा था। पहले में हो जाएगा भोजन, दूसरे में हो जाएगा देवालयम, तीसरे में हो जाएगा मया रामनाथस्य, रामदेवस्य, रामदेवस्य, चौथे मया गुरुकुले बहवः, और पांचवें में हो जाएगा मध्य मार्गे, मध्य मार्गम। ठीक है, आगे क्या है, जोड़ी है, जोड़ी वैसे ही मिला लीजिए। मार्कंडेय कौन थे, वासुदेव कौन था, द्वारकापुरम किसका नगर था, और रामनाथपुर गंगा तीरे। कितना इजी है, पाठ आपने एक बार पढ़ा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए आम ना बताना है, हम हिंदी बता देंगे। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन, आम की ना, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, आम। मध्य मार्गम रत्नपुरम प्राप्तम ना, सोमपुरम, तो पहला हो जाएगा आम, दूसरा हो जाएगा ना। फिर देखिए ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति स्म, मतलब गांव में देवराज को सभी जो है गौरव के साथ स्मरण करते थे। वाह, देवराज तो स्वार्थी व्यक्ति था, है ना है, गौरव से उसका स्मरण करते ही नहीं थे। रामदेव का स्मरण करते थे, ना कि देवराज का। रामदेवः प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव प्रातः स्मरण करने के योग्य था, बिल्कुल था। अभय को एकदम कहानी जैसे रटी हुई है। रामदेवस्य गृहम वैभवोपेतम आसीत, रामदेव का जो घर था वो वैभव से परिपूर्ण था। क्या है, नहीं, पर्णकुटिया था, उसका घास फूस से बना हुआ मकान था, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देवराज का घर जो है वैभव से परिपूर्ण था, ना कि रामदेव का। रामदेव तो 20 साल पहले ही मर चुका था। चलिए, मूल शब्द विभक्ति और वचन।
ये मूल शब्द, ये विभक्ति और ये वचन। कूपात, कूप पंचमी है, रामात कूपात। मूल शब्द कूप, कूप मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो आगे विभक्ति वचन जैसे रामात की है, पंचमी एक वचन। गंगा तीरे, गंगा तीर और ए लगा है, रामे जैसा है वैसे ही गंगा तीर है, मतलब सप्तमी एक वचन। गंगा तीर, जिनको अंगा के साथ लिखते नहीं बनता वो ऐसे भी कर लेंगे तो सही है। सप्तमी एक वचन। फिर है दानेन, देखिए एक ही रूप से सब आ रहा है। दान शब्द है, एन लगा है, कौन सा हो जाएगा? रामेण तृतीया, एक ही रूप पहले सेट किया करो राम का। राम से ना सेट हो तो फिर लता का सेट करो, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, कोई ना कोई तो एक होगा। फिर है मम, हाँ ये तो है थोड़ा कठिन है क्योंकि ये सर्वनाम शब्द का अहम का है, यानी ये हो जाएगा अस्मद, ये हो जाएगा षष्ठी, ये एक हो जाएगा, तृतीय एक वचन और षष्ठी एक वचन। फिर हो जाएगा तम, तम मतलब होता है उसको, मम मतलब होता है मेरा। ठीक है, रा रे री का के की आए तो षष्ठी होता है, और तम मतलब होता है उसको, यानी को, कर्ता ने कर्म को, यानी कौन सी विभक्ति हो गई? नहीं, दूसरी बार में ही हमने पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। तत्शब्द होता है, ठीक है, और यहां द्वितीय हो जाएगा, ये भी एक वचन है। फिर हो जाएगा ग्रामे, बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। ग्राम शब्द सप्तमी एक वचन, ग्राम सप्तमी एक वचन, मतलब सारे के सारे जो है एक वचन के पद थे। अब क्या करना है? धातु और प्रत्यय पृथक करना है। पृथक मतलब होता है अलग, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं गौरव? पहले और बाद में? हाँ, और उपसर्ग? हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लग सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लग सकते हैं, ठीक है। चलो, गंतव्यम, हाँ कुछ अंदाजा, अंजू अंदाजा करो कौन सा प्रत्यय है? कल करवाए थे, तब्यत है, क्योंकि तब्य बचा है ना, बस ऐसे ही करना है आपको। गंतव्यम धातु स्पष्ट है, गम धातु है और प्रत्यय हो जाएगा तब्यत। बचता क्या है? तब्य। आप लिख सकते हैं कि कितना बचता है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जानकारी के लिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं क्या बचता है। फिर है देखिए प्रस्थितवान, इसमें एक उपसर्ग लगा है, ठीक है। धातु हो जाती है स्था, स्था मतलब होता है बैठना, तिष्ठ, स्था का ही रूप तिष्ठ चलता है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, ठीक है। अब प्रत्यय हो जाएगा तवतु। इसमें क्या बचता है जानते हो? वान भी बचता है और मान भी, कहीं कहीं। अभी वान दिख रहा है, ठीक है, तो ये वान का उदाहरण है। कहीं कहीं किसी में मान अचानक से दिख जाएगा तो अंदाजा करना ज्यादातर वान, ठीक है।
चलिए, उक्त्वा क्या दिख रहा है? त्वा दिख रहा है। तो वद, वद मतलब बोलना, उक्त्वा मतलब होता है बोलकर। प्राप्तवान, हाँ तो ये तो वैसे ही है जैसे प्रस्थितवान है। ठीक है, प्रा उपसर्ग लगा है और नहीं लगा है, प्राप्त। ठीक है, वैसे है तो प्रा उपसर्ग के साथ होता आप है। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रा प्लस आप धातु होता है, आप मतलब पाना, और तवतु ही है। क्या इसमें तवतु में जो बच रहा है वान। ठीक है, फिर है उक्त्वा। अब एक धातु का एक बार लिखें चाहे हम जितनी बार लिखें, बात तो वही है ना, प्रत्यय का, सॉरी। उक्त्वा वद, इसमें उपसर्ग नहीं है और त्वा प्रत्यय है, कत्वा में त्वा बचता है। अब हम हर बार क्या लिखेंगे, धीरे धीरे हम बंद कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको याद भी तो हो जाएगा। देखिए सत्कृत्य, अब देखिए इसमें लास्ट में या है और क्री धातु होती है और उसके पहले सा लगा है, मतलब उपसर्ग है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सत, धातु में हो जाएगा क्री और प्रत्यय में हो जाएगा लेप प्रत्यय। इसमें या बचता है मगर उपसर्ग अनिवार्य है। लेप प्रत्यय में हम यही बताएंगे कि उपसर्ग अनिवार्य है। याचित्वा, याच धातु और कत्वा प्रत्यय लिख लो। याच मतलब होता है मांगना, छूट जाता है, चलो चलो छोड़, हाँ कोई बात नहीं। आगत्य, आ उपसर्ग लगा है, गम धातु है, फिर या बच रहा है, फिर लेप लगा दो, या बचेगा तो क्या है? आ उपसर्ग लगा है, या बचा है, मतलब लेप ही है, बाकी कुछ नहीं है। फिर है याचित्वा, हाँ इसमें भी त्वा मतलब कत्वा प्रत्यय है। फिर है वदंतः, बता रहे हैं, अच्छा याच कत्वा। अब है वदंतः, इसमें है वद, बता रहे हैं। इसमें बचता है अन, सत्रि प्रत्यय में क्या बचता है? अन। और है क्या कि ये वास्तव में रूप, इसका रूप चल जाता है। ठीक है, जैसे भवान, भवंतौ, भवंतः, ऐसा रूप चलता है, इसलिए भवंतः लिखा है तो बहुवचन का है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पहचानने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनके रूप चल जाते हैं, स्त्रीलिंग में भी बन जाता है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्री में अन बचता है, पठन, अगर पठन लिखा है, गच्छन लिखा है तो अन भी मिलेगा, मगर इसमें क्या कर दिया है कि बहुवचन में लिखा है। अगर एक वचन में लिखता तो आपको स्पष्ट दिखता, जैसे भवान। ठीक है, तो इस तरह से बाकी प्रत्यय आते जाएंगे तो बताते जाएंगे। पर्याय शब्द मुनि, मुनि का हो जाएगा यति, दो दो लिखा है तो दो दो लिख लो, और क्या लिख लोगे?
ऋषि भी हो जाता है, तपस्वी भी होता है। नहीं गुरु नहीं हो सकता, तपस्वी भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, ठीक है। युवकः, युवक का क्या लिखोगे? प्रौढ़ः, कैसा है? प्रौढ़ः, इसका मतलब क्या है? प्रौढ़ मतलब युवा होता है, युवा, हाँ, और युवा, प्रौढ़ मतलब युवा। इसका मतलब क्या? उसका मतलब युवा, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ठीक है। तो बड़ों की शिक्षा अभियान जो चली थी, जो पहले से बालकों की शिक्षा तो बचपन से है। तरुण मतलब किशोर होता है, तरुण मतलब किशोर, प्रौढ़ मतलब युवा, ठीक है। अभी आप तरुण हो, युवा नहीं हो, ठीक है। अभी आप किशोर हो, यानी युवावस्था से नीचे हो। जैसे ही 18+ हो जाओगे फिर आप युवावस्था को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आप वोट डालने लगोगे, फिर आप युवा हो जाओगे। वहीं से युवा की पहचान ये है कि हम वोट डालने लगे हैं, तो जो है पूरा देश आपको चिन्हित कर देता है कि अब आप युवा हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको एक अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है, हाँ, वोट डालने का। उससे पहले आप किशोर हैं, तरुण हैं। फिर है अम्ब, अम्ब मतलब होता है माता, ठीक है। तो जननी, माता। फिर घा, बुभुक्षितः, बुभुक्षितः मतलब होता है भूखा। इसका पर्यायवाची रुक जा, अभी तो फिलहाल एक ही आ रहा है, ठीक है। क्या क्या लिखा है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा होगा तो सही लिखा होगा, क्षुधा पीड़िता। हाँ, क्षुधा मतलब विभूख होता है, यहाँ भी क्षुधा ही है। क्षुधार्ता, आर्ता मतलब होता है पीड़ित, और क्षुधा पीड़िता मतलब भी पीड़ित हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये भी लिख लो, क्योंकि क्षुधा शब्द भूख का होता है, ये समझ में आ रहा है। क्षुधा मतलब होता है भूख, बस आप ये जान लो, ठीक है। इसमें बुभुक्षा मतलब भी भूख होता है, बुभुक्षिता लिखा है, बुभुक्षा मतलब भी भूख होता है, तो कर लो। फिर कथा क्रम संयोजनम करना है, क्रम से लिखना है। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर बाद में गया, गंगा तीरे सबसे पहला, ठीक है, ये का कर लो। फिर है मया रामदेवस्य जीवनम, ये तो और अंतिम का है। ये किंचित अग्रे गतः वासुदेवा किंचित देवालयम, किंचित देवालयम ये दूसरे बार का है, देखते हैं क्या है नीचे। शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रस्थितवान, एक मिनट, ठीक है। वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्य आसीत, ये दूसरा है। और तीसरा है अंगा नंबर का, शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रस्थितवान। और चौथा है ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत्। पांचवा है किंचिद अग्रे गतः वासुदेवः किंचित देवालयम अपश्यत्। एक मिनट रुकी जा, सबका हो गया? ये फोटो देख रहे हो? हाँ, तो इसको हिंदी में 4 लाइन लिख ले आना। कितनी लाइन लिखा है कि पंचवाक्यानि, 5 लाइन हिंदी में लिखना, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। छोटे छोटे वाक्य ही लिखना। इस फोटो को देखकर क्या समझ में आ रहा है? 5 लाइन हिंदी में लिखना, छोटी छोटी।
क्योंकि संस्कृत में लिखना है, अपने से नहीं लिख पाओगे, तो हम उसको बताएंगे कि कैसे लिख देते हैं, हिंदी को अंग्रेजी सेम टू सेम कैसे उतार देते हैं। ठीक है, जब हिंदी में लिख लोगे कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दो महिलाएं खड़ी हैं, पहला सेंटेंस तो ये हो जाएगा कि चित्र में दो महिलाएं खड़ी दिखी रही है या बातचीत कर रही हैं। और क्या दिख रहा है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है, सामने एक फोटो भी टंगी हुई है, गेट खुला है, गेट खुला है, इत्यादि, है ना।